लाहौर हाई कोर्ट से मिला बड़ा रिलीफ, गिरफ्तारी से बच गए शहबाज शरीफ। अदालत ने 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। आमदन से जायद असासा जात केस में मुल्जिम शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। उधर नैब लाहौर ने असासा जात केस में शहबाज शरीफ को 9 जून को दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ पर आज तक एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब से कैमरा लगाकर तफ्तीश का मुतालबा कर दिया। कहा, आवाम के सामने तफ्तीश हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एहसन इकबाल बोले, अपोजिशन लीडर को बजट इजलास में शिरकत से रोकने के हथकंडे हैं। हुकूमत ने मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है। शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी, SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों ने समाजी फासलों का कोई ख्याल ना रखा। एक दूसरे और पुलिस के साथ धक्कम पेल करते रहे। मास्क की एहतियात को खातिर में ना लाया गया, ना ग्लव्स पहने गए। जमानत की मिठाई खाने से पहले जहन में रखिएगा, लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। मजीद कहा, डील मिलनी है ना, सऊदी, कतरी, लेबनानी शहजादे आपकी मदद को आने वाले हैं। वो ये भी जानते हैं कि इमरान खान डील नहीं करता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी नैब का बुलावा आ गया और सोलर लाइट्स केस में कल रावलपिंडी ऑफिस में तलब। मुराद अली शाह को तीसरी बार तलब किया गया, एक बार पेश भी हो चुके हैं। मुराद अली शाह पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी तरीके से ठेका देने का इल्ज़ाम है। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और खबर। मौसम सरमा में गैस बहरान से बचने की कीमत चुकाने का वक्त आ गया। घरेलू सार्फिन को फराहम करदा RLNG की मद में 73 अरब रुपए वसूल करने का फैसला। दस्तावेज के मुताबिक नवंबर 2019 ता मार्च 2020 घरेलू सार्फिन को महंगी RLNG फराहम की गई। सार्फिन से इजाफी वसूली नागुज़ीर करार पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी ECC को इरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT मंसूबे पर सवालात उठा दिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि BRT मंसूबे की शफाफियत का जायजा लेंगे, तामीराती ठेका कैसे दिया गया देखेंगे। KP हुकूमत ने कहीं अधूरे मंसूबे पर अरबों रुपए तो खर्च नहीं कर दिए। मंसूबा कहीं बगैर तैयारी के शुरू तो नहीं किया गया। तकमील में ताखीर का जायजा भी लेंगे। अदालत ने FIA को तहकीकात से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत। ऐसा कुछ बताएं जिससे पता चले कि ये जायदाद जज साहिब ने खानदान के अफराद के नाम खरीदी। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर सकती है? जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्तफसार। जुडिशल काउंसिल रेफरेंस को मुस्तरद कर सकती है। फरोग नसीम का जवाब। समाअत कल तक मुलतवी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। घर में करंतना की इजाज़त मिल गई। मोमिन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है, मुसाफिरों के पाकिस्तान आमद पर टेस्ट होंगे। नताइज का इंतजार किए बगैर घर भेज दिया जाएगा। 10 जून तक 20,000 मुसाफिरों को वतन वापस लाया जाएगा। फवाद चौधरी का फिर पार्लियामेंट का बराह रास्त सेशन बुलाने से गुरेज का मशवरा। कहते हैं पार्लियामेंट के बराह रास्त सेशंस के नताइज सामने आ रहे हैं, वर्चुअल इजलास किए जाएं। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा 10, सिंध 7 और पंजाब के 2 अजला मुतासिर। तर्जुमान NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,700 हेक्टेयर रकबा पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया।
एहतियात का दामन थाम कर साथ जीना सीखना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासला ज़रूरी है। दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें। स्विंग के सुल्तान पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम की जिंदगी की 54वीं इनिंग मुकम्मल। वसीम अकरम को वनडे में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का एजाज हासिल। आईसीसी और पीसीबी ने भी साबिक फास्ट बॉलर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया, तफ्तीश के लिए बुलाया है। पहला 10 से 15 दफ़ा तफ्तीश के लिए पेश हुए। 70 दिन नैब की रिमांड में रही हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रही हैं। आज तक एक इल्ज़ाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की 1 पैसे की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्ज़ाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है। जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयत ही नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्ज़ाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूँ। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करें कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूँ। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहाँ टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताए कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है।